हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है सुबह का नाश्ता। अर्थात ये आपको सुबह 6 बजे वीडियो मिल जाती है जो अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। आज आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आए, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, पूरा लेसन ही खत्म। यानी एक ऐसा क्वेश्चन है, उसको लेसन को आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझ लिया, फिर आपके पास वो पूरा लेसन ही खत्म हो गया। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है रैखिक प्रोग्रामन का। तो रैखिक प्रोग्रामन का ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं 6 नंबर के, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, अगर जरूर आएंगे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम समझते हैं। तो हमारे पास कह रहा है आलेखीय विधि से निम्न समस्याओं को हल कीजिए जिनको निम्न व्यवरोध। तो व्यवरोध क्या होते हैं? जो आपकी ये सामने दिख रहा है इसको हम व्यवरोध बोलते हैं। यानी यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? ये व्यवरोध होता है। यानी ये क्या है? व्यवरोध है। व्यवरोध है, इन्हीं से हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। जो व्यवरोध दिए गए होते हैं तो उसको हम असमीका बोलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन और जेड इसका मान न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है। सबसे पहले असमीका को, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, तो देखो इसको समीकरण के रूप में लिखें, मतलब जहां ये छोटे बड़े का लेस देन इक्वल का निशान लगा हुआ है उसको क्या कर दीजिए? बराबर लगा दीजिए। तो x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और देखो x बराबर कितना? y हो जाएगा। और एक x बराबर 0, और हमारे पास और बनेगा कि इसी में y बराबर कितना? 0, ये बनेगा। तो आपको 3 मुख्य समीकरण है, इन्हीं तीनों को सॉल्व करने हैं। अर्थात 3 समीकरण नहीं है, 5 है, ध्यान दें, लेकिन 3 मुख्य है। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये अच्छ का समीकरण अभी आपको बताएंगे। तो इसमें 5 समीकरण। अब एक चीज आपको मालूम होता है, हमें आलेख खींचना था, इन रेखाओं को ग्राफ पर खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको एक चीज पहले मालूम होगा, किसी भी ग्राफ को खींचते हैं तो एक रेखा का अगर कोई भी खींचना है तो न्यूनतम 2 बिंदु मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम सभी रेखाओं को क्या करते हैं? 2-2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। जब 2-2 बिंदु ज्ञात करेंगे तो भी आप देखो आसानी से देख समझ में भी आ जाएगा। तो 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? एक छोटा टेबल की सहायता समझते हैं, और टेबल को आप समझ लो और ऐसे टेबल को बनाते चले जाइए, चाहे जैसा क्वेश्चन हो उसको आप टेबल को बना दीजिए, और टेबल को बना देने के बाद आंसर आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं x प्लस कितना? 3y बराबर कितना? 60 हो जाएगा। तो आप इनको ऐसे टेबल बना लो यहां पर। अब टेबल हो गया, तो इसमें क्या लिखते हैं? x लिखते हैं, ये y लिखते हैं, और इसको हम क्या लिखते हैं? बिंदु लिखते हैं। अगर हम कहें x बराबर 0 रखो तो ये x 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा। और फिर देखो y बराबर अगर 0 मान ले, इधर ये y बराबर 0 मान लिया तो ये कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक, क्यों सबसे आसान होता है? क्योंकि 0 मानना हमारे लिए सबसे आसान होता है। इसलिए 0 का हमें 2 रेखाएं खींचनी होती है, यानी रेखाओं के 2 बिंदु ज्ञात करना होता है। तो हमेशा आप क्या करो? 2 बिंदु ज्ञात कर लो तो ये हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाए? 0, 20 होगा, और 60, कितना? 0 होगा। क्यों? क्योंकि पहले x की वैल्यू, इसलिए x वैल्यू 0 थी, यहाँ y, यहाँ x की वैल्यू 60 है, यहाँ पर इतना। फिर ऐसे हमें दूसरा सॉल्व करना है। दूसरे को हम फिर सॉल्व करते हैं कि दूसरा इक्वेशन क्या था? लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल कितना? 10 लिखा हुआ है। यानी यही अभी लिखा हुआ था कि ये 10 है, तो हम 10 हमने लिख दिया। अब जैसे ये टेबल बनाए वैसे ये भी टेबल बना लो। सेम टेबल बना के सॉल्व करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ x लिखो, यहाँ y भी लिखो, यहाँ पर क्या लिख दो कि बिंदु लिखो। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना? 10। और जब y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करोगे तो x बराबर कितना? 10 आ जाएगा। तो आप जानते हो रेखाओं को सॉल्व करना है, यानी x बराबर 0 तो यहाँ 0 रखे तो y बराबर 10 होगा। ना समझ में आए तो देखो 0 प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ रखोगे 0 प्लस वाई बराबर, तो y बराबर 10 हो जाएगा। और जब y बराबर 0 रखो तो x प्लस 0 बराबर कितना 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया है। तो पहले लिखते हैं 0 कामा कितना 10 हो जाएगा, और पहले x की वैल्यू 10 है तो 10 कामा 0 आ गया। ठीक, ये आपको समझ में है दूसरा। फिर तीसरा इक्वेशन क्या कह रहा है इसी में, कि हम तीसरे इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जितने इक्वेशन हैं आपके सामने सबको आपको क्या करना पड़े, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए सेम टेबल आप बनाओगे, टेबल को ऐसे खींचते हुए चले जाएंगे, ये x लिखेंगे, y लिखेंगे, यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। समीकरण क्या था, x बराबर y। अगर हमने x बराबर 0 माना तो x बराबर 0, तो y बराबर 0। अब हमारे पास दोनों को y बराबर 0 मानोगे नहीं तो कोई डिफरेंट वैल्यू मान लो, सपोज कर लो x बराबर 10 हम मान लेते हैं। x बराबर 10 मानेंगे तो y बराबर भी 10 आएगा। तो ये 0 कामा 0 आ गया, और देखो 10 कामा 10 आ गया। क्योंकि किसी को रेखा खींचना है तो हमें ऐसे रेखाओं को, आपको क्लास 10th में पढ़े होंगे रेखा खींचना, आपको अच्छे से बताया गया, तो रेखा आप खींचना जानते होंगे। तो ऐसे हम क्या करते, टेबल बना के दो बिंदु निकाल लेते हैं। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। जब तक ये ग्राफ नहीं बनेगा तब तक इसका आंसर हम दे भी नहीं सकते कि इसका आंसर दे सकते हैं। तो ग्राफ हम कैसे बनाएं उसी को आपको समझना है कि ग्राफ को हम कैसे बनाएं। चलो ग्राफ को हम बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या कर दें, एक रेखा खींच दें, क्योंकि और इसको ग्राफ को और ऊपर कर दें। अगर ऐसे एक रेखा खींचते हैं, सपोज करो ऐसे एक रेखा खींच दी, एक रेखा ऐसे चली गई और दूसरी रेखा कैसे चली गई, ऐसे चली गई। ये दोनों रेखाएं हो गई, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स और एक्स डैश हो जाएगा, और इनको क्या बोलते वाई, वाई डैश हो जाए। ठीक है, अब इनमें देखो कैसे हम बिंदु का निर्धारण करें। तो 0 से 60 तक दिया गया, तो आप 10-10 का बांट दो, खाना सबसे आसान है। ठीक है, क्योंकि 10 अगर हम ले लेते 10, फिर देखो 20 हो जाएगा। ऐसे अगर आप पट्टी से एक एक सेमी दूरी निशान लगाते हुए चले जाओ, 40, 50 और कितना 60 आ जाएगा। ठीक, 70 भी कर सकते हो, एक उससे ज़्यादा आपको कोई जरूरत, जितना जरूरी है उतना। ऊपर अगर हम y एक्सिस पे ऐसे चलते हैं, तो जब y एक्सिस पे चलेंगे तो कहोगे ये भी ऐसे होगा, 10 हो जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 होगा, फिर 50, फिर 50 हो गया, फिर कितना 60 हो गया। ये y एक्सिस पे हो गए। अब आपको कौन सी रेखा खींचनी है, आप ध्यान दो, हमें ये रखना 0 कामा x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू गिवन है, तो हमेशा जो बिंदु होगा वो बिंदु किस पर होगा, वो y, अगर x की वैल्यू 0 y दिया है तो हमेशा y x, यानी ये कितना हो जाएगा 0 कामा 20 हो जाएगा। दूसरा 60 कामा 0 कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, 60 कामा 0 हो जाएगा। अब आप क्या करो कि इनसे जाती हुई एक रेखा खींच दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। ऐसे हमने जाते हुए एक रेखा खींच दिया, यानी ये रेखा हो गई, दोनों ऐसे चली गई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके ऊपर एक काम जरूर करिएगा, ये जो इक्वेशन था x प्लस 3y इक्वल कितना 60 जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको समझ में आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये दूसरे पर, दूसरा क्या कह रहा है, 0 कामा 10 और 10 कामा 0, और 0 कामा 10, 10 कामा 0 कहाँ पर होगा, सबसे पहले आपको दिखाना है। अभी हमने कहा कि अगर इस स्थिति पे आते हैं तो इन पे देखो कितना हो जाएगा, अगर इस पे ले लें तो यही तो होगा, 0 कामा 10 होगा, और ये कितना है कि 10 कामा 0 है ना। तो आप फिर रेखा खींच दो। अगर हम रेखाएं खींचेंगे तो इसको ब्लैक कलर से खींचते हैं, तो ये रेखाएं ऐसे चली गई, ये रेखाएं हमने ऐसे खींच दिया। अब इन रेखाओं को हम क्या करते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये रेखाएं सपोज कर लो ऐसे चली गई, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये रेखाएं किसकी रेखा का नाम था वो आप लिख दीजिए,
रेखा क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, ये हो गया। दूसरी रेखा क्या है वो देखो, तीसरी वाली, तीसरी रेखा है x बराबर 0 वाई कमा 0। अगर हम देखें तो तीसरी रेखा 0 कामा 0 ये मूल बिंदु होता है, आप जानते होंगे। इनको हम कोई दूसरी कलर से खींच देते हैं ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब नहीं समझ दिक्कत होगी आपको, चलो इस कलर से खींचे, हरे कलर से। हमने ये कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये 0 कामा 0 होगा, यही तो होगा। और 10 के सीध में कहीं 10 के सीध में यहाँ पर बिंदु आएगा, ऐसे आएगा, मतलब ये जो बिंदु आएगा 10 कामा 10 आएगा। तो आपको बताए थे दो रेखा से होकर जानी चाहिए, तो इसको रेखा ऐसे खींच दो, ये रेखा ऐसे चली गई, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें क्या किया जाता है कि इसको सुसंगठित क्षेत्रफल, मतलब कौन सा रीजन कलर किया जाए, सबसे ज़्यादा यही आपको ध्यान देना पड़ता है। अब आप देखो कि इसमें कौन सा रीजन मिलेगा जो सब में मिले, ठीक है। सब में मिलने का मतलब है इसको कलर करें। कलर करने पे अब आ जाइए अपने मेन क्वेश्चन पे। और एक चीज़ और, पहले इस बिंदु को सॉल्व करके निकाल लो। जैसे ये रेखा यहाँ कट कर रही है, कट कर रही कि नहीं, और ये समीकरण कितना था, x बराबर वाई का। तो इनको, ये रेखा इसीलिए लिख लेते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, यहीं रफ कार के रूप में आप राइट साइड में सॉल्व कर लो। लिखा हुआ है x बराबर वाई, तो ये लिखो। अगर यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर कितना 60, x बराबर y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू दिया गया। तो 3y बराबर कितना 60, तो इनको 3 1 4 y बराबर कितना 60 हो जाएगा। तो y बराबर 4 से काट दो, 4 1 4 5 20, 15 आ गया। तो देखो x बराबर भी 15 होगा। तो बिंदु कितना निकल आया, 15 कामा 15 निकल आया, ये इतना निकल आया। ये भी रेखा देखो यहाँ कट कर रही है, अगर ये कट कर रही है तो x बराबर वाई, यानी लिखा हुआ था समीकरण, यहीं पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, x प्लस वाई बराबर कितना 10। तो देखो x बराबर वाई, प्रतिस्थापन लिखा हुआ है तो ये y रखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10, और 2y बराबर कितना 10, और 2 पंचे 10। तो x बराबर कितना 5 आ गया, तो y बराबर 5, तो इसलिए x बराबर भी कितना है, ये y है तो 5 है। जहाँ ये कट कर रहा है तो 5 कामा कितना 5, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको इस क्षेत्र को कलर करना है, तो कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो हमारा था उसको आप देख लो। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अगर सपोज कर लो इस वैल्यू को, यानी लिखा हुआ क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, x प्लस 3y, पहला इक्वेशन लो, लेस देन 0, 60 है। तो अगर आप मान लो यदि x बराबर 0 y बराबर 0 रखो, तो ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस 3 गुणे कितना 0, और लेस देन इक्वल 60। तो आप 0 जोड़ोगे तो यही कहोगे। अब कहो कि पढ़ो इसको, कह रहा 0 60 से छोटा है, तो क्या छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, तो कहोगे छोटा है, इसलिए सत्य है। ये क्वेश्चन क्या है, सत्य है, यानी सत्य है। और देखो जब सत्य है तो हम क्या करेंगे, किधर कलर करेंगे, इन रेखाओं को, जो रेखाएं हमारे पास दी गई हैं, वो जो रेखाएं कलर होंगी वो किस साइड होंगी, ये आपको ध्यान देना है। जब ये रेखाएं कलर होंगी, वाइट से कलर कर रहे हैं, तो ये देखो कलर किधर होगी, नीचे की ओर होगी, ऐसे, यानी ये रेखाएं नीचे की ओर ऐसे कलर होंगी, ये रेखाएं ऐसे नीचे की ओर कलर होंगी, तो तीर हमने लगा दिया। तो ये रेखाएं पूरी ऐसे नीचे की ओर कलर होती हुई, पूरी ना रंगे, नहीं तभी आपको फिर मिटाना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो ये रेखाएं नीचे की ओर, यानी यही तो था। फिर दूसरा समीकरण क्या दिया गया था उसको देखो, दूसरा समीकरण क्या है, लिखा हुआ है क्या कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 10, तो x बराबर 0 y बराबर 0 और बराबर 10, तो 0 ग्रेटर देन 10 लेस देन, तो ये क्या है, कहोगे असत्य है। क्यों, क्योंकि पढ़ो एक बार, कह रहा 0 10 से बड़ा होता है, तो 0 10 से कभी बड़ा हो सकता है, कहोगे नहीं, हमेशा क्या छोटा होता है, इसलिए असत्य है। तो असत्य होगा तो किधर कलर करेंगे, यही चीज इसमें ध्यान दिया जाता है कि कलर कौन सा रीजन करेंगे। जब आप कलर करना अगर सीख गए तो कौन सी रेखा है, ये वाली है, तो ये किधर को रंगी जाएगी। अगर हम इसको ब्लैक कलर से कर रहे हैं तो ऊपर की ओर, ये ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। यहाँ पर कलर करने पर ये इधर वाली मिली, ये अभी दोनों मिल रही है।
अब हम आइए इस पे, एक और पे आइए, क्योंकि 3 इक्वेशन दिए गए हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, x लेस देन कितना, कह रहा है कि x लेस देन इक्वल y। अगर हम रखें x बराबर 0 तो 0 लेस देन y, तो 0 के बराबर 0 इसलिए सत्य है। तो अब सत्य होने पे आपको ये नहीं पता चलेगा मूल बिंदु की ओर खींचे कि यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अभी बताते हैं ये सिंबल किधर खुला हुआ है, y की दिशा में। तो कह रहा y का मान x की अपेक्षा क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज ध्यान देना। अब आप देखो कलर किसको करोगे। अब ये रेखा आता, हम देखो जब कहे सत्य होगा तो रेखाएं नीचे की ओर खींचो, असत्य होगा रेखाएं ऊपर की ओर ले जाओ, ये रेखाएं। लेकिन अब इनमें रेखाएं नीचे की ओर क्या खींचो, या तो इधर जाएगा या तो इधर से जाएगा। तो इस स्थिति में आपको जो रिलेशन दिया गया था वो रिलेशन क्या था, x लेस देन इक्वल y। कह रहा है y जो है वो क्या है, x से बड़ा है। तो आप अगर ऊपर की ओर चलोगे तो y बढ़ेगा, इधर की ओर चलोगे तो x बढ़ेगा। तो हमें कैसे बढ़ना, y का मान बड़ा लेना है। तो y के मान जब बड़े लेने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी तरफ कलर करना पड़ेगा यहां पर, इसकी दिशा में। तो आप देखो सबकी लाइनें किधर मिली, इसी साइड में तो मिली। अगर इसी साइड में मिली तो आप इसी साइड को क्या कर दीजिए, कलर फिल कर दीजिए। जब आप कलर फिल कर दोगे तो आपको आसानी से जो हमें एरिया ज्ञात करना था उस एरिया को आपको मिल जाएगा। ऐसे हमने कलर कर दिया क्योंकि ये कलर उस तरह नहीं फिल किया जा रहा। ये आपको कलर दिख रहा होगा। इस एरिया में क्या करता है कि पूरा भाग क्या कर लिया, घेर लिया इसको, कि जितना भाग इसका दिया गया है उसको इन्होंने क्या कर दिया, इसको घेर लिया इस एरिया को। तो यही एरिया हमारी क्या है, जो इसके उभयनिष्ठ भाग मिल रहे, यानी इस एरिया में हमें इस पूरे भाग मिल रहे हैं और इसके बाद वाले एरिया में ना तो उस साइड मिल पाएंगे और ना तो इस साइड मिल पाएंगे, क्योंकि इसी एरिया में हमें ऐसा क्षेत्रफल मिल रहा है जो सबके भाग क्या हो, कॉमन हो जाए। तो अगर हम सबके भाग कॉमन हो जाए तो हम इन्हीं को क्या मान लेते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। तो इनको ए मान लो पॉइंट, और इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो आपको सारे पॉइंट मिल गए। यही हमें कोणीय बिंदु ज्ञात करना होता है। तो ए बी सी डी क्या है, एक जो हमारा उद्देश्य फलन का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है, यानी ये क्या है, चतुष्फल के आकृत है जो हमारा उभयनिष्ठ है। तो हमें ऐसे ही ज्ञात करना था। अब हम क्या करते हैं, देखो इसका कोणीय बिंदु जो आपको दिख रहा है वो आप ले लीजिए। कोणीय बिंदु आपको साफ साफ दिख रहा हो, एक टेबल बनाओ और उसी को आप क्या कर दीजिए, टेबल में रख दीजिए। इसको बोलते हैं कोणीय बिंदु। यहाँ पर लिखिए कोणीय बिंदु, और क्या लिखिए, इसके बाद z बराबर, z हमारा क्वेश्चन क्या था उस पर चले जाओ। क्वेश्चन जो था 3x प्लस 9y, 3x प्लस 9y ये था के संगत मान, संगत मान जो आपको लिखे गए हैं कोणीय बिंदु उन्हीं को ले लो। कोणीय बिंदु आपने देखा ए पॉइंट था, इसके बाद क्या था, बी पॉइंट था, फिर क्या था, सी था, फिर डी था। तो आपको इन्हीं कोणीय बिंदु को ले लो। कोणीय बिंदु कितने थे, ए का मान जो था यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 0,20, और बी का मान है 15,15 है, 15 है। और सी का मान देखो 5 का मान कितना, 5 है, और डी का मान कितना है, 0,10 है। चलिए जो आपको इस साइड वैल्यू दिख रही है इसमें पुट कर दो। अगर पुट करेंगे x बराबर 0, 3 शून्य शून्य और 9 दूनी कितना, ये हो जाएगा 18, यानी कितना हो जाएगा, इसमें हम लिख सकते हैं 18 अर्थात 180। इसको गुणा कराओ 15 से, x का मान 15, तो 15 त्या कितना 45, ये 45 हो जाएगा। अब 15, अगर 15 15 नवैया 135, यानी 135 हो जाएगा। जोड़ दोगे 5 5 10 4 3 7, 180 हो जाएगा। जब 180 आया तो ये भी 180 आ गया। फिर देखो 5 का मान, 5 त्याई 15 होगा और 9 पचे 45, अगर 45 को जोड़ देंगे तो ये 60 आ जाएगा और y 10 9 90। तो आप देखो न्यूनतम किस पे आ रहा, सबसे न्यूनतम मान। तो आप कहोगे
कि न्यूनतम इस पर है और अधिकतम किस पर है, इस पर अधिकतम है। दो वैल्यू पे सेम मान है तो इसको हम बोलते हैं अधिकतम। तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि 5,5, इसका ये नहीं आंसर रहेगा, बस वैसे 5,5 पर z का न्यूनतम मान कितना है, 60 है। और क्या चीज आपको दिखा था कि 0,20 और किस पे था 15,15 पर z का अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 180 है। यानी क्या था, ये बहुउद्देशीय था। बहुउद्देशीय का मतलब दो दो पे आपको प्राप्त हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय था, क्योंकि एक ही मान पर दो आंसर दे दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपका, फिर इसका ले लो। इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका भी ले लीजिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच। जो आपको 6 नंबर, अगर वीडियो को देख लोगे अच्छे से, 6 नंबर आपका कंफर्म है, उसमें आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।